श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। शरीर में जो रोग है वो नाइलाज है। बीमारी हो गई है शरीर में, दवाई कोई असर नहीं करती है, कई जगह दिखा चुके हैं और लाभ कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। शरीर है तो सब कुछ है। शारीरिक सुख जो है हमें जब प्राप्त होता है जब शरीर में कोई रोग ना हो। और अगर कोई बीमारी शरीर में उत्पन्न हो जाती है, कोई संक्रामक रोग उत्पन्न हो जाता है या कोई भी किडनी से रिलेटेड बीमारी, लीवर से रिलेटेड बीमारी, ना इलाज बीमारी, तो आपको पता है कि जैसे कि बजरंगबली कलयुग के राजा ही नहीं बल्कि भक्त शिरोमणि और वीर शिरोमणि भी है। अगर उनकी शरण में जाकर कुछ बातें कहनी होती हैं, उन बातों को कहने से ही आपकी बीमारी खत्म हो सकती है। तो आप सोचो कि वो बातें आपको क्यों नहीं पता, आपको क्यों नहीं पता। आप उन बातों को इस तरीके से कहोगे तो 101% आपके शरीर की बीमारी, आपके शरीर का रोग, आपके शरीर का दोष दूर होने लग जाएगा। आपने मार्केट से तकरीबन जो है 250 ग्राम या 200 ग्राम या 100 ग्राम के करीब सिंदूर ले लेना है। सिंदूर चोला, जो हनुमान जी को चोला चढ़ता है, वो वाला सिंदूर लेना है। वो वाला सिंदूरी चोला लेकर आप राम स्तुति, जैसे आपको पता है कि कलयुग में राम भक्ति जो करता है, हनुमान जी उसकी सदैव रक्षा करते हैं। आप जब भी हनुमान जी का विग्रह के सामने राम स्तुति का गुणगान करना है। राम स्तुति का गुणगान कर कर आपने एक चुपाई बोलनी है जो कि हनुमान चालीसा से। हनुमान चालीसा एक सिद्ध मंत्र ही नहीं बल्कि आपकी दिव्य दृष्टि को जागृत करने वाली एक शक्तिशाली मंत्र है, जिसमें हर बातों को कह रखा है। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर के नाम सुनावे। समझ गए? संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। जो मन और कर्म और वचन से एकाकार होकर हनुमान जी की शरण में जलाता है, उसके शरीर में ना बीमारी रहती है ना रोग रहता है। उसी हनुमान चालीसा में एक चुपाई दे रखी है, बहुत ही पावरफुल है। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। आपने इस चुपाई का गुणगान करना है, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। लेकिन कैसे करना है? राम स्तुति कर कर आपने चुटकी भर सिंदूर इस उंगली को छोड़कर एक कटोरी ले लेना। उस कटोरी में चुटकी भर सिंदूर अपने ऊपर से 7 दफे मार कर आपने छोड़ देना है। जितनी बार आप ना से रोग हरे सब पीरा कर ये चुटकी भर सिंदूर आप छोड़ दोगे, आपको पता ही नहीं आपके शरीर से रोग, बीमारी, दोष सब दूर होने लग जाएगा। माना जाता है कि आरोग्य के देवता है हनुमान जी। आपके शरीर में अगर कोई बीमारी है, कोई कष्ट है और जीवन से जुड़ा हुआ कोई कष्ट है या कोई बंधन है, भूत प्रेत से नहीं, किसी भी प्रकार से, और आपके शरीर में कोई तकलीफ है तो और आप हरि भजन कर रहे हो, राम स्तुति कर रहे हो, तो हनुमान जी अपने आप आपके शरीर को निरोगी करेंगे। और गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने हनुमान बाहु के लिखा, क्योंकि उनकी भी बाहों में बहुत ज्यादा पीड़ा उत्पन्न हो गई थी और हनुमान जी के माध्यम से ही वो कष्ट दूर हुआ था। हनुमान चालीसा की चुपाई बहुत पावरफुल होती है और इन चुपाइयों के अंदर अगर कुछ बातें इनके द्वारा समझकर कार्य किया जाए तो लाभ ही लाभ उत्पन्न हो सकता है। आपके घर से रोग दफा हो सकता है, आपके घर से बीमारी दफा हो सकती है। लेकिन आप सोचते हो कि ये कैसे होएगा? भैया कुछ करोगे तो सब कुछ होगा। जिस दिन से आप करने लग जाओगे उसी दिन से देख लेना आपको जो है इसकी एक माला, ना से रोग हरे सब बीरा, जप निरंतर हनुमत बीरा छोड़ दीजिए। ना से रोग हरे सब बीरा, जप निरंतर हनुमत बीरा छोड़ दीजिए। उसके बाद ये सिंदूर आप अपने ऊपर से वार कर छोड़ रहे हो, 7 बार वार कर छोड़ रहे हो। और उसके बाद आप स्वयं देखना कि आपके शरीर के अंदर आप 108 बार कर रहे हो ना, तो ऐसे ना से रोग हरे सब बीरा। अगर आप एक हनुमान चालीसा पढ़ते हो या एक मंत्र पढ़ते हो तो 7 बार मारना है। अगर आप रेगुलर 108 बार कर रहे हो तो 108 बार ही आपने आहुति छोड़नी है। इस प्रकार से आपका सिंदूर एकत्रित हो जाएगा। आपने सिंदूर एकत्रित हो गया, उसके दौरान जो है ये सिंदूर जो है आपने मंगल या शनिवार के दिन शुरुआत आपने करनी है। शनिवार के दिन कीजिए। शनिवार के दिन अपने ऊपर से ये उतारा आपने हनुमान जी के चरणों में अर्पण करना है। अगर कोई लेडीज है तो वो अपने पति के माध्यम से चढ़वा सकती है, ब्राह्मण देवता के माध्यम से चढ़वा सकती है, अपने पुत्र के माध्यम से चढ़वा सकती है। इस चौपाई मात्र से आपने इसके अंदर जो है चमेली का तेल और थोड़ा सा आपने इसके अंदर जो है लौंग का तेल मिक्स करना है। चरणों से
नासे रोग हारे सब पीरा, जप निरंतर हनुमत बीरा। ये चुपाई कर सकते हो या सीताराम की माला का जाप कर सकते हो। हनुमान जी को ये 14 अर्पण कर दीजिए। और उसके बाद आपने अपने ऊपर से एक गाय का उपला, जैसे गाय का गोबर ले लेना, उसका गोला बना लेना, उसके अंदर 7 बादाम और 7 काजू अपने ऊपर से वार कर आपने बहती दरिया में फेंकना है शनिवार की शाम को। बस ये छोटा सा टोटका आपके शरीर की बीमारियों को खत्म कर सकता है, आपके शरीर के रोगों को खत्म कर सकता है। कहते हैं कि जब सारा कार्य बंद रहता है तब एक दुआ ही काम आती है। कौन सी? अपने इष्ट अपने आराध्य के प्रति करीबी। अगर हम अपने इष्ट अपने आराध्य के प्रति प्रार्थना करते हैं, जब लास्ट स्टेज आ जाती है तो डॉक्टर भी कहता है अब तो भगवान ही जानता है भैया, अब तो भगवान ही जानता है, भगवान ही बचा सकता है। तो आप सोचिए, जब सब कुछ भगवान बचा सकता है तो शुरुआत में हम ये नहीं कहते, ये वीडियो ये दावा नहीं करती आप डॉक्टरी इलाज छोड़ दो। आप डॉक्टरी इलाजों को करो, जो दवाइयां हैं बाबा के चरणों में रखकर, बाबा के चरणों की, बाबा ये जो दवाई है बंद करवाना आपका कार्य है और इस दवाइयों को असरदार बनाना आपका कार्य है। हे प्रभु, मैं तो अपने आप को समर्पित कर दिया आपके चरणों में। अब आप जानते हो, आपका कार्य जानता है। मेरे शरीर में जो भी रोग, जो भी बीमारी या कोई भी कष्ट है, अगर उन कष्टों को आप खत्म कर सकते हो तो आप ही कर सकते हो, क्योंकि कलयुग के राजा आप हो। हे प्रभु, मुझे नहीं आता, मैं चालाक नहीं हूं, मुझे नहीं पता कैसे लड़ा जाएगा, मैं भूत प्रेतों से भी नहीं लड़ सकता। किसी ने तंत्र किया हो, किसी ने मंत्र किया हो, किसी ने कोई विद्या की हो। अधिकतर क्या होता है कि या तो घर की कोई नेगेटिविटी ही हमें बीमार करती है, या कोई बाहर से भेजा हुआ तंत्र हमें रोगग्रस्त करता है। और आप तो ठहरे भोले भगत, आपको तंत्र का ज्ञान नहीं है, आपको पता ही नहीं कि तंत्र से कैसे लड़ा जाएगा, तो आप इस प्रकार से भी तंत्र से लड़ सकते हो। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। और यहां तक कि आप जब सिंदूर चढ़ा रहे हो और अपने शरीर का उतारा चढ़ा रहे हो, मान लो आपके शरीर पे जो कष्ट दिया है वो आपने हनुमान जी के चरणों में दे दिया। प्रभु आपके माध्यम से ही आया था और आपके माध्यम से ही चरणों में जाएगा, क्योंकि करने वाले आप हो, उतारने वाले आप हो, उतारने वाले आप हो। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि ये तंत्र मंत्र यंत्र माया क्या है। मैं भोला भगत हूं प्रभु, मैं तो आपकी शरण में हूं और शरण पड़े कि प्रभु आप लज्जा रखते हो। मैं आपकी शरण पड़ गया, मुझे रास्ता दिखाइए। अगर मेरे शरीर पे कोई भी क्रिया हो रही है, कोई भी तंत्र हुआ है, कोई मैली क्रिया हुई है, तो प्रभु उस क्रियाओं को खंड करना भी आपका ही कर्तव्य है। हे प्रभु, कलयुग के राजा आप हो। नासे रोग हरे सब पीरा, जप निरंतर हनुमत बीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, ये गाते रहिए पूरा दिन, शरीर में पता ही नहीं लगेगा कि रोग कहाँ गया। दवाइयां असर करने लग जाएंगी। तंत्र अगर कोई किया होगा वो कार्य नहीं करेगा, सक्रिय नहीं होगा आपके ऊपर, फलीभूत नहीं होगा। अब कई लोग सोचेंगे भाई इतना कार्य अभी मेरे से नहीं होता, बहुत लेंथी बता दिया आपने, तो कुछ नहीं हो सकता। समझ गए? आटा गूंदते हो तब रोटी बनती है, ऐसे नहीं है कि रोटी अपने आप आटा गूंद गया रोटी बन के आ गई। वो तो प्रभु की कृपा हो सकती है कि हाँ भी, क्या पता कईयों को पहली बार में शूट कर जाए और कईयों को क्या पता लंबा समय तक करते हैं। अब समय अवधि क्या है, करते रहिए। बुराई क्या है, क्या बुराई क्या है? हफ्ते में अगर एक बार 14 अर्पण भी कर रहे हो तो क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। अपने घर के मंदिर में जाकर खुद भी आप इस प्रकार से अपने घर के बाहर जो भी कोई गली मोहल्ले पड़ोस में जो भी मंदिर है वहाँ हनुमान जी का स्वरूप होगा जिसमें चोला चढ़ता होगा, ये चोला अर्पण कर दीजिए। अगर कोई लेडीज है तो लेडीज के अपने मर्द के माध्यम से भी करा सकती है। अब लेडीज के मन में ये होगा क्या मेंस्ट्रुअल पीरियड में भी किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। आप इकट्ठा बार सकती हो। आपको लगता है शक है कि आपके ऊपर ये दिक्कत है तो आप इकट्ठा वार सकती हो, वार कर अपने ऊपर से चोला अर्पण कर सकती हो और मंत्र जाप ये कर सकती हो, नासे रोग हरे सब पीरा, जप निरंतर हनुमत बीरा। तो फिर इससे भी आपको लाभ उत्पन्न होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आप तक आती रहे। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। देखो मेरा कार्य था बनाना, आपका कार्य था शेयर करना। जय माता।